बच्चों आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू फ्लूइड डायनामिक्स। देखिए फ्लूइड डायनामिक्स में आप लोग बात करते हो कि फ्लूइड किस तरीके से फ्लो करता है। हम आज दो कंडीशन पढ़ने वाले हैं फ्लूइड के फ्लो की एंड दोज कंडीशंस आर फर्स्ट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड सेकंड वन इज टर्बुलेंट फ्लो। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट द बॉल रोलिंग राइट। तो यहाँ पर देखिए पहला फ्लो है हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में बच्चों क्या होता है, जब भी फ्लूइड मोशन में होता है, फ्लूइड यू नो फ्लूइड का मतलब होता है जैसे कि गैसेस हो गए हमारे पास, लिक्विड्स हो गए, ऑयल, वाटर, सो एंड सो, जो भी फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पर एक हम आपको ट्विस्ट दे रहे हैं, आप लोग हमें बताइएगा क्या ग्लास, जो विंडोज में ग्लास लगते हैं वो फ्लूइड में आते हैं या फिर सॉलिड्स में आते हैं, लेट अस नो। अब यहाँ पर बच्चों हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है बच्चों, आप जिसकी इमेज में भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे फ्लो होते हैं जब आप इन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है ये फ्रीज हो चुका है लिक्विड, बट एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, जब भी यहाँ पर लिक्विड फ्लो करेगा बच्चों तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो होंगे या फिर आई शुड से मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बच्चों एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आपने चींटियों का कतार देखा है, चींटियां जैसे एक दूसरे को फॉलो करते हुए एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, लाइकवाइज बच्चों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फॉलो करते हुए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं एज यू कैन सी। तो यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स्ड पाथ है, दैट फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक अमेजिंग बात है कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेक करनी है तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेस बिटवीन स्ट्रीमलाइंस। बच्चों ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीम लाइन नंबर 1, इनको हम स्ट्रीम लाइन बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन नंबर 1 और स्ट्रीम लाइन नंबर 2, ये दोनों स्ट्रीम लाइन में देखिए काफी ज्यादा गैप है राइट। तो इनका अभी स्पीड कैसा होगा यहाँ पे, कम, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस स्ट्रीम लाइंस में जितना ज्यादा होगा बेटा, स्ट्रीम्स लाइंस में स्पेस जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी वहां उतनी कम होगी। तो वही सीन यहाँ पर है, स्पेस ज्यादा है इन दोनों में तो यहाँ पर स्पीड होगी कम। अब देखिए ये दोनों स्ट्रीम लाइन बच्चों जब ये लेसर एरिया की तरफ जाएंगी तो ये दोनों में क्लोजनेस काफी आ जाएगी, ठीक है, काफी नजदीक आ जाएंगी। और स्पेस अगर इनके बीच में कम हुआ, स्पेस अगर कम हुआ बच्चों तो वेलोसिटी यहां बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं इधर स्पीड कम है और इधर स्पीड फ्लो की ज्यादा है। तो आप इस तरीके से स्ट्रीम लाइंस के फ्लो का स्पीड भी चेक कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट शुड बी हाईलाइटेड, टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपको याद रखना है बच्चों, दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीजन ये है यहाँ पर, मान लीजिए आपका फर्स्ट स्ट्रीम लाइन है, ये सेकंड स्ट्रीम लाइन है, अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप देखें तो यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल होगा उसकी अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊं, आई शुड यूज अ टेंजेंट राइट। टेंजेंट फर्स्ट स्ट्रीम लाइन के लिए होगी इधर इस मॉलिक्यूल की, और सेकंड स्ट्रीम लाइन के लिए टेंजेंट होगी इधर। तो आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल स्ट्रीम लाइन पर जो मॉलिक्यूल है इधर इंटरसेक्शन पॉइंट पर, उसके पास दो डायरेक्शन है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, एक मॉलिक्यूल उसे दो जगह जाना एट अ टाइम, इट कांट गो राइट। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ इम्पॉसिबल केस, टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब बात करते हैं बच्चों फटाफट से टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में आपने देखा होगा नदियों में जो खंभे लगे होते हैं उनके पास जब पानी आता है बच्चों तो इस तरीके से पीछे एक भंवर बना लेता है, लाइक दिस। पानी इस तरीके से रोटेशनल फॉर्म में आ जाता है, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं टर्बुलेंट। यहाँ जो एरिया आप देख रहे हैं जहां पर लिक्विड्स का जो लेयर है वो डिस्टर्ब हुआ एकदम से, दैट्स कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो।